ओम की जो महानता है क्षरण की, कि ओम को क्षरण नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार से ज्ञान है कि ज्ञान का कभी क्षरण नहीं होता। तो ज्ञान का जब क्षरण नहीं हो सकता तो ज्ञान का क्षरण करने के लिए, बांटने के लिए विज्ञान, देखिए ज्ञान पहले भी था। विज्ञान जैसे हम कहते हैं टेक्नोलॉजी की, रामायण में जो तीर कमान थे वो भी वैज्ञानिक तौर पे थे, और विमान जो मिलता है कुबेर का विमान का वर्णन, रावण के विमान का वर्णन, तो ये साइंटिफिक चीज़ को वैज्ञानिक तौर पे दर्शाता है। लेकिन हम कहीं पे भी उसे वैज्ञानिक नहीं दृष्टि से हम नहीं पढ़ते हैं कभी भी, पुराणों में, वेदों में या पुराणों में या किसी ग्रंथ में। तो जब ज्ञान को बांटना हुआ तो विज्ञान की उपज की गई, और विज्ञान को बांटने के लिए फिर कई प्रकार की फिर उपज हुई, कई प्रकार की विभिन्न भागों में बांटा गया। जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, साइंस में डिफरेंट स्पेस साइंस हो गई, मतलब कई प्रकार के। अब जिस प्रकार से ज्ञान को नहीं बांटा जा सकता, विज्ञान में परिवर्तित कर दिया गया। इसी प्रकार से धर्म है कि धर्म कभी बांटा नहीं जा सकता है। धर्म के लिए कि ये ना पैदा होता है, ना ये भी क्षरण नहीं हो सकता है धर्म, जिस प्रकार से ओम है या ज्ञान है। तो धर्म को बांटने के लिए क्या किया गया? धर्म को बांटने के लिए जातियों का निर्माण किया गया पहले। तो जब जातियों का निर्माण हो गया तो उसके बाद फिर एक जाति में फिर अनेक जातियां बांट दी गई। जैसे क्षत्रियों में बांट दिए गए कि ये वाले क्षत्रिय, बड़े क्षत्रिय, छोटे क्षत्रिय। ब्राह्मणों में बांट दिए गए कि ये क्षत्रिय, यहाँ के क्षत्रिय ब्राह्मण, इस प्रकार के कानकुब्ज ब्राह्मण, मतलब अनेक उसमें। और ये सिर्फ क्या नाम है, ब्राह्मण क्षत्रियों में ही नहीं, प्रत्येक जाति में, वैश्यों में भी यही है, हर जाति में यही चीज़ कर दी गई है कि सब में बांट दिया गया। तो क्षरण, जो चीज़ क्षरण नहीं हो सकती थी, जो सृष्टि में जब जिस चीज़ों का निर्माण हुआ तो इस तरीके से हुआ कि ये चीज़ कभी क्षरित नहीं हो, तो हम मनुष्य ने उनको क्षरण के लिए दूसरी तौर पे ले लिया। जिस प्रकार से धीरेन्द्र शास्त्री और सुहानी का भी कहेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री का जो आप लेंगे तो ज्ञान के तौर पे आप ले सकते कि उन्होंने कि यदि किसी वेद या शास्त्र के द्वारा उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किया, और वही चीज़ यही वैज्ञानिक तौर पे भी पहुंचती है जो सुहानी ने मेस्मरिज्म के द्वारा या हिप्नोटिज्म के द्वारा इस प्रकार की शक्ति ज्ञात की। तो उन्होंने भी कर्म किया है, ऐसा ही नहीं कि वैज्ञानिक तौर पर बटन दबाया और उन्होंने वो सब आ गया। डेफिनेटली उन्हें भी मेहनत करनी पड़ी है, शरीर के द्वारा कार्य करना पड़ा है, और किसी भी चीज़ की प्राप्ति के लिए कार्य करना पड़ता है। और कार्य करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है बुद्धि, जिस बुद्धि का उपयोग हमें अपने आंतरिक द्वारा, सोच द्वारा, अर्थात मतलब खुद की बुद्धि से सोचना चाहिए, ना कि हमें किसी अन्य की बुद्धि से। यहाँ तक कि मैं कहता हूँ, आप मेरे को सुन रहे हैं, मेरी कहने पर मत जाइए, आप अपनी बुद्धि से विचार करिए, उस विषय में सोचिए। जब आप सोचेंगे तो दो चीज़ जगह जाएंगी, या फिर ज्ञान की ओर या फिर विज्ञान की ओर। ठीक है, अभी आप बाहर से पूरा विज्ञान की ओर ही हैं। यदि आप विचार करेंगे तो पहली जो परत होगी पूरी विज्ञान की ही होगी। उसके अंदर जब आप जाएंगे तो आपको ज्ञान की परत मिलेगी। उसी प्रकार से सेम जाति और धर्म में है कि जब आप ऊपरी परत में देखेंगे तो आप उसे जाति की तौर पर देखेंगे, और जब आप उसकी गहराई में जाएंगे तो आपको एक ही धर्म नजर आएगा जो शायद मानव धर्म है। सबकी नज़र में अपना अपना धर्म है, हम उसे मानव, शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ मानव धर्म, क्योंकि वो मानव धर्म ही नहीं, वो जैविक धर्म है। वो किसी के प्रति हो, चाहे वो कीड़े मकोड़ों के प्रति हो, किसी पशु पक्षी के प्रति हो, या फिर वो पेड़ पौधों के प्रति हो, सबके प्रति मानसिकता एक होनी चाहिए। तो विज्ञान और ज्ञान को, हम जिस टेक्नोलॉजी में रह रहे हैं, हम जिस टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं, चारों ओर हमारे पूरा वैज्ञानिक वातावरण है। उस वैज्ञानिक वातावरण से हम शरीर के अंदर जो चीज़ क्रियाएं हैं, जो धीरेन्द्र शास्त्री ने प्राप्त की, योग का वो अंग ही है, जो साधना से अपनी समाधि तक पहुंचना, साधना समाधि यानी हिप्नोटिज्म, सेल्फ हिप्नोटिज्म, यानी खुद को हिप्नोटाइज कर देना, अर्थात यानी समाधि की अवस्था में पहुंच जाना, जो सुहानी मेस्मरिज्म के जा रहा है, मतलब दूसरे को सम्मोहित करके। और जो आत्म सम्मोहित कर सकता है वो फिर किसी को भी सम्मोहित करने की क्षमता रखता है। अब उसकी ये सोच है या विचार है कि वो अपने आप को और सम्मोहित, आत्म सम्मोहित करके खुद का
अलग रसपान पीना चाहता है, या दुनिया को सम्मोहित करके वो दुनिया को रसपान देना चाहता है, यह अपना अपना विचार है। पर मुख्य बात यही है कि विज्ञान जाति की ओर ले जाएगा, ज्ञान धर्म की ओर ले जाएगा। आपकी इच्छा है, आप जिस रास्ते जाना चाहें।